Friends, my name is Rakesh Kotodia. Today we are understanding the SST of 6th standard chapter number 3 एंशियंट टाउन्स, मतलब पुराने ज़माने के शहर। तो पहले के ज़माने में भी शहर होते थे। तो किस तरह से हुआ कि सबसे पहले हमें मालूम नहीं पड़ता कि पुराने ज़माने में इंसान अर्ली मैन था, आदि मानव था, लेकिन पहले भी शहर हुआ करते थे, वो हमें नहीं मालूम है। तो क्या हुआ 1921 को जब इंडिया गुलाम था तो ब्रिटिश लोग क्या करे थे, एक जगह से दूसरी जगह पे रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, मतलब ट्रेन आने जाने का रास्ता ट्रैक बिछा रहे थे। तो जब ट्रैक बिछा रहे थे तो पाकिस्तान की साइड जब वो ट्रैक बिछा रहे थे तो उन्होंने जब मजदूरों ने जब खोदकाम किया तो अंदर से ठीक से खोद नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि अंदर बहुत सारे पत्थर है। तो जब पत्थर खोदने की कोशिश की तो पूरी दीवार निकली, फिर उन्होंने देखा तो दूसरी दीवार निकली, इस तरह से पूरा घर निकला। तो ज़मीन में से पूरा घर निकला। तो ब्रिटिश लोगों ने कहा कि अभी और खोदो तो दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, इस तरह से ज़मीन में से पूरा का पूरा शहर निकला। तो जब इतना बड़ा शहर निकला तो उन्होंने सोचा कि ज़मीन के अंदर ये शहर पहुँचा कैसे। तो उन्होंने सोचा शायद भूकंप आया होगा या बहुत बड़ी पानी की बाढ़ हो गई जिसकी वजह से सब लोग मर गए और इसकी ज़मीन के नीचे सारी रेती में पूरा शहर दब गया। तो ऐसा उन्होंने सोचा। फिर उन्होंने बहुत सारी जगह पे खोदकाम करवाया तो उन्होंने देखा कि हड़प्पा नाम का वो शहर था और हड़प्पा के साथ ऐसा दूसरा शहर भी मिला, मोहनजोदड़ो। फिर इस तरह से दुनिया की सभी जगह पे धोलावीरा, लोथल, ऐसे अमेरिका में, जापान में, चाइना में, इंडिया में ऐसे 1000 शहर ज़मीन में से निकले। तब उन्होंने बीच में लिंक करने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि आज से 2500 साल पहले पूरी दुनिया एक इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करती थी, बड़े बड़े शहर मौजूद थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ वर्ल्ड में जिसकी वजह से ये सारे शहर तबाह हो गए और नए शहर बने। तो वो शहर अभी ज़मीन के अंदर दफन हो गए हैं। तो ये जो पुरानी है उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये शुरुआत ही इंडिया में हुई थी, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। लगभग 2500 साल पहले ये शहर ज़मीन में दफन हो गए थे। ऐसे बहुत सारे शहर ज़मीन में से निकले, कम से कम 1000 शहर ऐसे है दुनिया में, ठीक है। तो इन शहरों को में से जब निकले तो उन पे ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया गया। तो उन्होंने देखा कि शहरों के ज़्यादातर 3 पार्ट थे। एक है सिटाडेल मतलब पहाड़ के ऊपर एक महल होता है जिस पे राजा रहता है। फिर थोड़ा डाउन लेवल पे जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, धनिक लोग रहते हैं, या फिर आर्मी के चीफ या आर्मी से जुड़े लोग रहते हैं। फिर उसके नीचे नॉर्मल पब्लिक रहती है। तो पूरा ऐसे स्लोप में शहर होता है, सबसे ऊपर राजा, फिर नीचे धनिक लोग और उससे नीचे गरीब लोग, और चारों ओर से ये किलों से बंद होता है। चारों ओर से इतनी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार होती है। आपने बाहुबली मूवी में देखा है कि इतना बड़ा गेट खुलता है, गेट बंद होता है और चारों ओर दीवार में बंद है और उसके बीच में वो माहेश्मती शहर था। तो इस तरह से पुराने ज़माने में सिटाडेल राजा का स्थान, फिर इसके नीचे पैसे वालों लोगों का, धनिक लोगों का स्थान, नीचे के गरीब, लेकिन पूरा शहर बंद था, फोर्ट से, किले से बंद था, ठीक है। तो ये शहरों में देखा गया कि ये उसके बीच में से 2 बड़े रास्ते निकलते हैं कि ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। तो ऐसे 4 रास्ते बीच में टकराते और स्क्वायर बनता है, और स्क्वायर बनता है उसके साथ घर भी जुड़े हुए थे। तो उस पर छोटी छोटी पैरेलल लाइंस, मतलब गलियां भी निकलती थी, लेकिन हर गली हर रास्ते के साथ 90 अंश का कोण मतलब 90 डिग्री बनाती थी। मतलब रास्ते ऐसे तैसे नहीं थे, बिल्कुल इंजीनियर्ड पूरा शहर था। 90 डिग्री मतलब 90 अंश के कोण पे वो सारे रास्ते एक दूसरे से मिलते थे। इस तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया था पुराने ज़माने के शहरों का। डबल स्टोरी बिल्डिंग, तो वहाँ पे देखा गया है कि राजा और उसके बीच में जो मिडिल क्लास है वहाँ पे डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, मतलब 2 मंजिला इमारत मौजूद थी और नीचे थे 1 मंजिला इमारत। लेकिन सभी रास्ते, सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे से एकदम वेल डेवलप्ड और वेल डिज़ाइन थे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। पूरे शहर का एक नक्शा तैयार करके ही फिर ये शहर बना था। तो डबल स्टोरी के हाउसेस थे। सीवेज सिस्टम, तो सबके घर में नहाने धोने का जो पानी था वो एक गटर की व्यवस्था में से बाहर निकलता था। ये गटर आगे जाके थोड़ी बड़ी गटर से मिलती थी और वो गटर का पूरे शहर का पानी वो शहर से बाहर निकल जाए, ऐसी पूरी गटर व्यवस्था। सोचो 2500 साल पहले कोई ऐसा सोच सकता है? ऐसा सोचा है और उन्होंने बनाया भी है और स्ट्रक्चर भी मौजूद है कि पूरा शहर क्लीन होना चाहिए, कोई भी गंदा पानी बाहर निकलना नहीं चाहिए शहर में से। तो हर घर के अंदर एक बाथरूम, उसकी गटर की व्यवस्था, सभी घर का सभी पूरे मोहल्ले और उसका पानी एक बड़ी गटर में आता है और ऐसी बहुत सारी बड़ी गटर का पानी एक बहुत बड़ी गटर में से शहर में से बाहर निकलता था। ऐसी व्यवस्था पूरी दुनिया में सिर्फ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो और क्या कहते हैं धोलावीरा और लोथल और ऐसी मोहनजोदड़ो में है। इसके अलावा दूसरा एक क्रीक आइलैंड है समुद्र के अंदर, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है। दुनिया के कोई भी देश में, ना इंग्लैंड में, ना अमेरिका में, जापान, कहीं पे भी ऐसी व्यवस्था नहीं।
सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन और क्रिक नाम के एक आइलैंड है, वहाँ पे ऐसी सुविधा है। तो हमारा इतिहास है बहुत वैविध्यपूर्ण और गौरवशाली था। पैरेलल स्ट्रीट्स, तो जो सारे रास्ते, कहीं पे भी कोई रास्ता है वो 90 डिग्री पे ही मिलता है, मतलब 90 अंश के कोण पे, ऐसे कोई जैसे तैसे रास्ते नहीं थे। पूरा शहर का टाउन प्लानिंग था। लैंप पोस्ट, तो वहाँ पे जहाँ पे ये रास्ते मिलते वहाँ पे एक खड्डा था और खड्डे के ऊपर एक डंडी रखते थे और वहाँ पे एक लालटेन लगाते थे। मतलब हर रास्ते के जहाँ पे 4-2 रास्ते मिलते वहाँ पे लैंप पोस्ट की सुविधा थी कि रात को भी लोग देख सके कि क्या हो रहा है शहर में, कैसा चल रहा है, सारे सैनिक ध्यान रख सकते, उजाला होता था रोड पे। तो लैंप पोस्ट की भी चिन्ह वहाँ पे देखने मिल रहे और सारे रास्ते राइट एंगल पे मिलते थे। मोहनजोदड़ो, ऐसे ही फेमस दूसरा शहर था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से थोड़ा दूर है, लेकिन मोहनजोदड़ो भी बिल्कुल ऐसी तरह वेल प्लान था। तो उसमें क्या पब्लिक बाथ की सुविधा थी। तो उसके हड़प्पा में पब्लिक बाथ नहीं, पब्लिक बाथ मतलब क्या, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। तो जब भी ऐसा तालाब नहीं, तालाब के साथ से गोल होता है, उस पर कोई भी आए और जाए, इस तरह से ऐसा नहीं, पूरा एक सिस्टमेटिक था कि स्क्वायर ट्राइंगल में बहुत बड़ा तालाब था। मतलब तालाब नहीं था, स्विमिंग पूल था। इसमें कोई फेस्टिवल, कोई भी फंक्शन हो तो सब लोग इकट्ठा होते थे और तालाब में, मतलब स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, उसमें नहाते, क्योंकि उसमें दोनों ओर से उतरने की सीढ़ियाँ थी और उसमें नहाने की सुविधा थी। अब कैसे मालूम पड़ा कि वो स्विमिंग पूल था? क्योंकि उसके दोनों साइड कपड़े चेंज करने के चेंजिंग रूम्स मौजूद थे। तो सोचो 2500 साल पहले ऐसी सुविधा कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो हर स्विमिंग पूल, 2 स्विमिंग पूल के दोनों साइड चेंजिंग रूम मौजूद थे। मतलब वहाँ पे सब लोग आते थे, सेलिब्रेट करते थे और चेंजिंग रूम करके नहाते थे, फिर उसके बाद फिर से अपने कपड़े पहन लेते। तो इस तरह से चेंजिंग रूम, पब्लिक बाथ, स्विमिंग पूल, ये सब सिस्टम थी। उसके बाद असेंबली हॉल्स भी थे, मतलब बड़े बड़े पिलर वाले ऐसे स्ट्रक्चर देखने मिले। मतलब वहाँ पे सब लोग बैठते थे और बहुत बड़ा स्टेज है और स्टेज पे सब लोग नाटक करते थे या फिर कोई स्पीच था, कोई नॉलेज था, कोई दे। तो इस तरह से बहुत बड़ा असेंबली हॉल भी वहाँ पे था जब सब लोग इकट्ठा होते। वहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, मोंटेगोमरी पंजाब के अंदर रवि नदी के किनारे 12 बड़े बड़े हॉल देखने मिले। तो सब कहते या तो ये यहाँ पे सैनिकों के रहने की जगह थी, या तो फिर यहाँ पे पूरे शहर का क्या कहते अनाज इकट्ठा होता था। तो सब में इक्वली बांटा जाता था और अनाज टैक्स कलेक्ट किया हुआ भी वहाँ पे आता था। और पब्लिक को अगर दुष्काल की स्थिति हो, जब क्या कहते बारिश ना हो, तो ये अनाज में से पब्लिक को खाना बांटा जाता था। ऊपर से आर्मी के लोगों को भी ये खाना यहाँ से मिलता था। बड़े बड़े ग्रेन स्टोर वहाँ पे देखने मिले। तो इस तरह से हमने समझा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में किस तरह से एकदम वेल डिज़ाइन प्लानिंग था। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि हमारे पूर्वज जो थे बहुत ही अच्छी लाइफ जीते थे और उनका बेसिक स्किल, नॉलेज, इंजीनियरिंग बहुत ही उम्दा थी, इसलिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो अगर आपको कुछ समझ में आए तो रिवाइंड करके देख सकते हो, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको पार्ट 2 में बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देखना, ताकि आपको एक एक पॉइंट ये चैप्टर का समझ में आ जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।